हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिस पर काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास कि सर ये सीबीआईसी क्या होता है, सीबीएन क्या होता है, इनमें हवलदार का काम क्या होता है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये दोनों ही डिपार्टमेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं। तो मेनली इनका काम क्या होता है, आपका रेवेन्यू जनरेट करने का काम होता है। आगे हम बात करेंगे भाई सीबीआईसी और सीबीएन होते क्या हैं। सीबीआईसी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, सीबीआईसी जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सेकंड जो आपका सीबीएन होता है ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। देखिए आगे हम बात करें तो इनमें डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं आपके। जो आपका सीबीआईसी है इसके अंडर आपका सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है जीएसटी और कस्टम्स आता है। सेकंड आपका डीआरआई आता है। थर्ड आपका नासिन आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। सेकंड जो हो गया आपका डीआरआई, ट्रेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका भी काम आपका रेवेन्यू जनरेट करने का काम होता है। अगला जो होता है नासिन। देखिए भाइयों, जीएसटी का काम क्या होता है हमारा, जीएसटी डिपार्टमेंट का। जीएसटी डिपार्टमेंट में आपके जीएसटी नंबर दिए जाते हैं जिनसे हमारा टैक्स जो गवर्नमेंट के लिए है जनरेट किया जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट को ये आगे सब डिवाइड कर दिया जाता है अपने ऑफिसेज में, जिसमें आपका सबसे पहले जो आता है सीसीयू आता है, चीफ कमिश्नर यूनिट। सेकंड आपकी अपील्स आती है, ऑडिट आती है। फोर्थ पे आपकी डीजीजीआई आती है, जो कि इसमें सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट जो होता है भाई वो डीजीजीआई होता है। इसमें आपकी जो हवलदार की पोस्टिंग होगी वो 4 साल के लिए लॉन बेसिस पे ही की जाती है, क्योंकि ये एक डायरेक्टरेट है जीएसटी का। अगर मैं डीजीजीआई की फुल फॉर्म भी आपको बताऊं तो वो हो जाती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। बेसिकली डीजीजीआई का भाई काम क्या होता है, डीजीजीआई में जो भी आपकी सर्चेज होती हैं, रेड होती हैं, वो आपके डीजीजीआई ही कंडक्ट कराती है, और वहां से आपकी जो रेवेन्यू जनरेट कराती है वो डीजीजीआई ही जनरेट करेगी। जैसे कि मान लो कोई भी आपकी जीएसटी नहीं भरता है गवर्नमेंट की, तो वो जो रेड वगैरह या सर्च वगैरह करेगी वो डीजीजीआई के अंडर ही आएगी। आगे हम बात करें आपकी डीआरआई, तो डीआरआई भी भाई डायरेक्टरेट ही है। वो भी आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है सीबीआईसी के अंडर ही। थर्ड अगर हम बात करेंगे भाई नासिन की, नेशनल अकेडमी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड नारकोटिक्स। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है भाई, नासिन जितनी भी आपकी जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी वो आपकी नासिन ऑल ओवर हवलदार से या इंस्पेक्टर्स हो गए, सभी की जो भी ट्रेनिंग होगी वो आपकी कौन कंडक्ट कराएगा, नासिन कराएगा। आगे हम चलते हैं भाई सीबीएन पर। तो सीबीएन क्या होता है भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसके अंडर जो डिपार्टमेंट आता है वो एनसीबी आता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भाई काम क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपके जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड आपका सर्चेज होंगी या रेड्स होंगी वो आपके किसके अंडर आएंगी भाई, एनसीबी के अंडर। जितने भी आपके नशीले पदार्थ हो गए उनसे कौन डील करता है भाई, उनसे आपका एनसीबी डील करता है। जैसे आपके ड्रग्स हो गए और ओपीएम होगी एटसेट्रा, ये सारे इनसे कौन डील करेगा भाई, इनसे आपका एनसीबी डिपार्टमेंट करेगा।